हेलो एवरीवन। तो मार्केट में गजब की पैसे की बरसात चल रही है, जो कि मैं आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में गजब की बरसात चल रही है। देखिए निफ्टी में इतना आवरली चार्ट में जबरदस्त मूवमेंट आ चुका है और आज के दिन में देखिए निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट तो और भी बूमिंग है, ये 1600 पॉइंट ऊपर है। देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त मूवमेंट आया है। इसको पूरा ट्रेड को मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ से बाय करना है और लगातार बाइंग वाले ट्रेड भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बाइंग में क्या क्या ट्रेड बन रहा है, क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो भी मैं आपके लगातार शेयर कर रहा हूँ। और वो चीज आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज के दिन में कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए इतना बड़ा मूवमेंट आपको क्लियर कट यहाँ से बताया जा रहा है, हर एक जगह पे बाय करने के लिए बोला जा रहा है। एक सेलिंग आया, यहाँ पे सेलिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सेल भी किया था, उसके बाद फिर से बाय और बाय। देखिए किसी भी कारण से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि मार्केट क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे मतलब नहीं है आपने क्या ट्रेड कैसे लिया है, कैसे आपकी साइकोलॉजी बन रही है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ से जैसे ही एंट्री हुआ है और जबरदस्त आपका मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और चल रहा है। और इसमें देखिए जैकपॉट प्रॉफिट होता है, आपके रिस्क के अनुसार बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जितना आप रिस्क लेंगे उसका यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। जैसे कि हम डेली बेसिस पे देखिए हमारा जो कोई भी ट्रेड में रिस्क कितना होता है, 2 से 3 हजार 4 हजार मैक्सिमम। ठीक है, उतना वो मैक्सिमम का उतना का ट्रेड होता है, उसमें हम पूरा जीरो नहीं होने देंगे। तो 2 से 3 हजार का रिस्क होता है। यही अगर 10 हजार का रिस्क होता तो आज के दिन में 50 हजार रुपए का पीएनएल होता। लेकिन आज के दिन में मात्र 7-8 हजार का प्रॉफिट हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, ये सब चलता रहता है। देखिए ट्रेडिंग का पोजीशन हमेशा एक ही ओपन होता है, एक ही ट्रेड हमेशा होता है। देखिए दूसरा ट्रेड खत्म होने के बाद ही दूसरा ट्रेड लिया जाता है। टोटल कॉल ऑप्शन ही लिए गए हैं और कॉल ऑप्शन में किसी किसी में देखिए जबरदस्त प्रॉफिट, 5 हजार का प्रॉफिट। यहाँ पे आप देख लीजिए अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग प्रॉफिट हुआ है। और इसको मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला जो प्रॉफिट है ये 8 हजार तक का प्रॉफिट था, लेकिन ये प्रॉफिट हमें बुक नहीं करने दिया गया। और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं किया गया, क्योंकि देखिए हम पूरा इसको जो हमने ट्रेड लिया था ना उसको हम ऑर्डर बुक में आप देख लीजिए क्यों किस कारण से रिजेक्ट हो रहा था, अलग अलग कारण बता रहा था, लेकिन कोई वैलिड रीजन नहीं था और ये सारे में हो रहा था। आप देखेंगे कि पूरा इसमें जो ये यहाँ पे देखिए इस सुबह के 3-4 जो हुए ये पूरा रिजेक्ट हो गए, ये कोई भी लेवल पे एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा था। नहीं तो 100 पे हमारा टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद नीचे से और ऐड होता तो और ज्यादा प्रॉफिट ये आज के दिन में ही बढ़ जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सब छोटे मोटे ग्लिच होते रहते हैं। आपको समझना है कि देखिए मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, प्रोसेस को समझिए। ठीक है, प्रॉफिट तो मार्केट का ये बाय प्रोडक्ट है, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस को समझेंगे कि ये सब ट्रेड कैसे किस प्रोसेस से लिए गए हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने एक चीज और भी एक्सप्लेन किया है कि 10 हजार रुपए से 1 लाख रुपए, दोस्तों ऐसे मार्केट में कैसे नहीं बनेगा 10 हजार से 1 लाख रुपए। आपको पहले ही बताया जा रहा है कि कैसे। अगर यही चीज देखे कि 5 हजार 7 हजार से ये 25 हजार तक का अकाउंट पहुंच चुका है, तो जो 10 हजार का रिस्क लेता है, 10 हजार का रिस्क लेता है, यहाँ पे 3 हजार का रिस्क, 2 हजार का रिस्क है। जो 10 हजार का रिस्क लेता है उसका अकाउंट अभी 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा इजीली। तो इसको आप समझिए। देखिए अब इसको डिस्क्लेमर है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। देखिए मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऐसे ही किया जाता है जो जिसमें बड़ा प्रॉफिट बनता है। रिस्क को छोटा रखना है, रिवार्ड को बड़ा रखना है। हाँ देखिए अभी बड़े बड़े मूवमेंट मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मूवमेंट मिल रहे हैं और ये बड़े बड़े मूवमेंट मिल रहे हैं इससे पहले आपको बताया जा रहा है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए मार्केट जो है एक बुलिश फेज के लिए तैयार हुआ है। कितना चिल्ला चिल्ला के आप बैंक निफ्टी में ये जो 46 हजार के लेवल आप आज देख रहे हैं, 46,400 आ गया है। जब यहाँ पे था तभी मैंने आपके साथ वीडियो बना के क्लियर थंबनेल में शेयर किया था कि बैंक निफ्टी का टारगेट 46 हजार तक का आ रहा है। अब 46 हजार के ऊपर निकल गया, ट्रेल करते रहेंगे। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर बाइंग या सेलिंग के बारे में देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग का प्लान कहीं पे भी किया होता तो कितना जबरदस्त लॉस हो रहा होता। ठीक है, इसलिए इसको समझिए कि अगर आप मार्केट को ट्रेंड को समझते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है क्लियर कट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये तो एक लेग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी लेग देखिए जैसे मार्केट का ये जो निफ्टी का, मैं तो इस लेग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने 5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, ये 25 हजार हो चुका है यहाँ तक। और इतना बड़ा मूवमेंट में देखिए ऐसा ऐसा मूवमेंट कई बार मिलता है, कई बार छोटा मिलता है, कई बार बड़ा मिलता है। और हर एक मूवमेंट तो इस टाइप का जो एक ट्रेंड होता है ना, एक ट्रेंड में छोटा से बड़ा, ये हमारा क्या होता है एक्चुअली एक ही ट्रेड होता है। लेकिन इसको हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम ऑप्शंस को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रेड करने में। आपने आज ही देखा ना कि जो 100 रुपए वाला ऑप्शन है वो आपको 70-75 में एग्जिट करने के लिए मिल रहा है, जबकि आप पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका 100 रुपए में ही भी एग्जिट हो जाए। तो ऐसा कई बार होगा आपको कि मार्केट में आपको अपने कारण से नहीं किसी और कारण से आपको कुछ लॉसेस होंगे, तो उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए।
जो हमारा 20 रुपए 15 रुपए कल आपने देखा था कि वो ट्रेड ओपन था, वो वाला कॉल 100 रुपए पहुंच गया और वहां तक हमने 100 पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया। उसके बाद वो 80 का लो लगाया, तो वहां पे देखिए, क्योंकि वो आप उस टाइम यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। आप इसको समझिए, यहाँ पे आप इस पर इसका एक ऑर्डर बुक देख लीजिए आप। जैसे देखिए ऑर्डर बुक में हमने आपको ये चीज बताया कि ये जो ऑप्शन था हमारा 20,600 वाला जो ऑप्शन था, ये रिजेक्ट हो रहा था। तो इसको हमने 98 99 जैसे ही 74 पे ओपन हुआ, उसके बाद ये बढ़ते गया ट्रेल करते गया। जब 98 99 आया तो वहां से एक डिप का चांस लग रहा था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। वो समझ में आ जाता है, आप मार्केट को समझिएगा, समझ में आता है। उसके बाद डिप आने लगा, हमने 98 पे एग्जिट करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ और फिर नहीं हुआ। देखिए बार बार एक ऑर्डर हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है और फिर लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ था ये 76 रुपए पे। तो देखिए इसी में आपका कितना, ये 2-3 हजार तो इसी में आपका चला गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर मार्केट में स्पीड में ऊपर नीचे का मूवमेंट होता है, तो फिर रिस्क रिवार्ड मैच नहीं करता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसी के चलते थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ। बाकी जो ट्रेड लिए गए हैं, ये सब ट्रेड का पूरा डिटेल्स तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। काफी सारे ट्रेड लिए गए हैं क्योंकि आज मार्केट काफी सारा मूवमेंट दे रहा था ना। 5 मिनट के चार्ट को समझिए, अगर आपको ट्रेंड क्लियर मालूम है तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। और मैं तो यही चीज करते रहता हूँ कि आराम से जब हमारा ट्रेंड क्लियर है तो हम कोई भी सपोर्ट एरिया पे आएगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जब तक कि हमारा रिवर्सल नहीं आ जाता। और ये चीज मैं आपको इस चैनल पे हर दिन यही चीज बताता हूँ कि अगर ऊपर जा रहा है तो इसको घूमने के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा। जब सिग्नल आएगा तब देखेंगे, हो सकता है यहाँ से एक पैनिक मूव आ जाए। तो इसीलिए तो हम 3,000 का ही रिस्क ले रहे हैं कि एक अगर पैनिक मूव भी आ गया तो 3,000 का ही लॉस होगा ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और आप 3,000 नहीं, अगर आप 10,000 20,000 का भी ऑप्शन लेंगे ना दोस्तों, तो इस टाइप का जब अप ट्रेंड होता है ना, मैं ओटीएम ये ऑप्शंस क्यों और रखता हूँ इसका भी लॉजिक समझिए। ये जो आपको ओटीएम ऑप्शंस की ट्रेडिंग इसलिए दिख रही है इस टाइप के ट्रेंड में, क्योंकि आप इस टाइप के ट्रेंड में होता क्या है कि ऑप्शंस ऊपर जाएगा तब तो सारे ऑप्शंस लगभग सिमिलर टाइप के बढ़ेंगे। वही अगर आप मान लीजिए कि 30 रुपए वाला कॉल 2 लोट लेते हैं, 70 वाला 1 लोट लेते हैं, क्योंकि उतना रिस्क तो आपको 3,000 का ही रखना है। तो वो जो 30 वाला है ना, वो आपको 35-40 में आपका पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एक को और होल्ड करने का मौका देगा, जो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो इस टाइप से हमारा एक लॉजिक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपए वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और आपने ये चीज देखा होगा कि जब ये वाला एक ऑप्शन को मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो 79 का ऑप्शन है, इसको अगर मैं बात करूं कि ये क्या हुआ, एक बार इसका एक बार मैं चार्ट ओपन करना चाहता हूँ। चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको समझिए कि ये जो ट्रेड हुआ क्या हुआ कि यहाँ पे एक चीज को समझिए। निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है और ये वाला कैंडल को समझिए एक बार। यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडल बना ना, इस कैंडल में पूरा बहुत सारे लोगों का हालत खराब कर दिया। देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे 90 चल रहा था, अचानक से 70 आया, वापस से यहाँ पे आ गया। इसमें आपका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा रूल के बेसिस पे कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज के क्लियर ऊपर चल रहा है, पूरा ट्रेंड ऊपर चल रहा है, कुछ भी रिवर्सल नहीं है, लेकिन एक कैंडल ऑप्शंस की ट्रेडिंग को गड़बड़ा देता है। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेफ तरीके से कि एक मैक्सिमम रिस्क रखा जाए और उसी के बेसिस पे ट्रेड किया जाए। ऊपर जितना जाएगा हमें उसी टाइप का मूवमेंट मिलेगा। अगर आप इसको सही से समझना चाहते हैं तो बहुत सारे कमेंट आएंगे, तो इस पे मैं डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन देखिए आज के दिन में देखिए मार्केट क्या हुआ कि कंसोलिडेट किया, ऊपर खुला, बहुत ऊपर खुला, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ऊपर खुला तो लगता है कि अब तो गया, अब तो नीचे चला जाएगा, लेकिन देखिए मार्केट ऐसा नहीं है दोस्तों। मार्केट का ट्रेंड जब तक क्लियर नहीं होता, हाँ हो भी सकता है कि कभी जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। वो आपको 10 में से 3 बार ऐसा होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए हम छोटी छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं। आपके सामने ही दिख रहा है कि हमारा क्वांटिटी जो है कितना कंट्रोल में रह रहा है। तो ये सब चीज को आपको समझना जरूरी है कि क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करना है। बाकी आप चाहे तो इसमें इतने जो मूवमेंट है इसमें आप काफी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मैंने जो आपको टारगेट दिया था 10,000 से 1 लाख बनाने का, इस टाइप का मार्केट में आसानी से बनता है। आप मानिए या न मत मानिए, आप सारे चैनल के वीडियोस को देखिए, जो उसके बाद जितने भी वीडियो बताए गए हैं, आपको क्या क्या चीज बताया गया है, इतना में आसानी से बन जाता है। हमने आपको लाइव में करके दिखाया। हाँ उतना क्योंकि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इसके चलते कम बना है। उस टाइप का रिस्क लेंगे, एक इन द मनी ऑप्शंस भी मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा। जब मतलब उसमें रिस्क जब 10,000 15,000 का रिस्क एक ट्रेड में ले सकते हैं, उस टाइप का हमारा ट्रेडिंग का कैपिटल हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। जितना समझेंगे उतना अच्छी तरह से मार्केट काम करता है। अब देखते हैं मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इतना सारा चीज तो हो गया कि ये हुआ, इतना सारा हुआ। अब देखिए ना दोस्तों, कितना देखिए क्या होता है ना कि ये जब रेजिस्टेंस पे आ जाता है ना, तो मेरा व्यू थोड़ा सा उस टाइप का हो जाता है कि उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। रेजिस्टेंस के बाद भी अग्रेसिव नहीं होने का मतलब देखिए, इसमें एक और चीज समझिए, ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट व्हाट यू थिंक। कहने का मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आया है तो मार्केट गिर सकता है,
उसको आप सोचिए, लेकिन उसको आप ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड जो आपका चल रहा है कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे मौका दीजिए। कुछ आपको लॉसेस होने पड़ेंगे, मार्केट आपको पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जाने देगा। तो आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स, अगर इसको नीचे जाना है तो रिवर्सल के कुछ ना कुछ सिग्नल यहाँ पे आएंगे, कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, कुछ ना कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, 5 मिनट, आवरली, कोई भी टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ बनेगा। कोई भी टाइम फ्रेम अभी आप उठा के देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में, आपको रेजिस्टेंस पे तो मार्केट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या हुआ कि यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस था, लेकिन रेजिस्टेंस से यहाँ पे नीचे नहीं आके ऊपर निकल गया ना। तो आपको ये चीज नहीं जो सोच रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस से घूम सकता है, अगर घूमने लगेगा हम घूमने वाला ट्रेड लेंगे। नहीं घूम रहा है, ट्रेंड के साथ जा रहा है। मैंने आपके साथ ओपन पोजीशन कॉल की ही दिखाई थी। यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ था वीकेंड पे, तो हमारा कॉल का पोजीशन ओपन ही था, उसी में सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो आप इस चीज को समझिए कि मार्केट जिधर जा रहा है, जो आपको दिख रहा है उस पर ट्रेड कीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो रुक जाएगा। हाँ, रुकने का सिग्नल देगा, अब वहां पे हम काम करेंगे। नहीं सिग्नल दे रहा है कोई भी, देखिए ये डेली चार्ट में आपका हो गया। यही चीज अगर आप देखेंगे आवरली चार्ट में, 1 आवर का चार्ट में अगर देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो कोई भी रिवर्सल का सिग्नल है। आरएसआई आप देख रहे हैं कितना सुपर बुलिश जोन में चल रहा है। डेली आवरली सारा चार्ट में आप देखेंगे ये लगभग 90 को टच कर रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो वही चीज मैंने आपके साथ आरएसआई के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि देखिए आरएसआई भी बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। कब करता है, यहाँ पे देखिए एंट्री बना था, यहाँ पे हमारा एंट्री बना था, और उसके बाद देखिए आरएसआई बूम हो रहा है, मार्केट भी बूम हो रहा है और बरसात हो रही है। तो ये सब चीज को अगर आप समझते हैं तो ट्रेडिंग करना काफी आसान होता है। इसका अभी हम देखिए, ये वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न, कुछ भी यहाँ पे डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर या फिर कोई भी मतलब उस टाइप का कंसोलिडेशन भी नहीं हो रहा है, तो क्यों इसमें हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। हर एक डिप को बाय ही करेंगे। और हमारा तो देखिए सिंपल रूल है, ब्रेकआउट हुआ 9 EMA 20 EMA को फॉलो करते जाएंगे, जितना देगा मार्केट उतना लेंगे, ठीक है। जहां पे रिवर्सल के सिग्नल आएगा तब हम उसमें वहां पे जो भी ट्रेड वगैरह होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यही चीज मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। ऊपर का टारगेट देखिए हमारा, अगर बात करूं तो यहीं से हमने आपके साथ टारगेट भी डिस्कस कर लिया था डेली वीकली चार्ट के बेसिस पे कि क्या क्या टारगेट हो सकता है। तो हमारा जो टारगेट था 21,000 के आसपास से पहले 20,800 का हमारा डेली चार्ट में मैंने आपको टारगेट निकाल के बताया था। कैसे बताया था इसको समझिए। देखिए ये वाला लेवल को ऐसे नाप लिया था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ से रख दिया था, और ये देखिए 20,800-900 तक का ये टारगेट आ रहा है। तो ये वाला जोन तक जब तक प्राइस आता है तब तक हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे भी अगर कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ तक का हमारा मिनिमम अभी टारगेट ओपन है, इसीलिए हम ट्रेड भी ओपन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें हमें कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, और ऑलरेडी हम अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो इतने छोटे छोटे ट्रेड से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज को समझते हुए ये बैंक निफ्टी का अगर व्यू को समझा जाए तो बैंक निफ्टी क्या है कि हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन अभी भी देखिए ये ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। देखिए स्ट्रेच है मार्केट, कई बार स्ट्रेच मार्केट हो जाता है, उसके बाद एक करेक्शन फास्ट भी आता है। मैं आपको बार बार डिस्कस करता हूँ, देखिए आता भी है। आज के दिन में 5 मिनट चार्ट पे भी देखा कि उस टाइप का करेक्शन आया, तो उससे आपको अगर एक पैनिक स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं करवाना है तो उसको आप या तो आप हेजिंग के साथ ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी जो हमारा ट्रेंड है ऊपर की तरफ है, लेकिन अब यहाँ पे हम इतने टॉप पे बाय नहीं कर सकते हैं। कोई करेक्शन कंसोलिडेशन अगर मिलता है ये सब एवरेजेस तक, तब हम करेंगे। अदरवाइज जो ऊपर का टारगेट है वो कंटिन्यू करते रहेगा जाएगा, तो जो छोटी छोटी क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं वो करते रहेंगे।